तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं टॉप बीबीए कॉलेजेस ऑफ बैंगलोर। जी हाँ, बैंगलोर के कुछ टॉप के प्राइवेट बीबीए कॉलेजेस को मैं यहाँ पे आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। होपफुली हम लोग एक बहुत ही बढ़िया से एक रिव्यू करने वाले हैं कुछ चार पांच कॉलेजेस को, जो कि टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो कि आई थिंक आप बीबीए एंड बीकॉम वाले स्टूडेंट्स दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चले बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पे मैं बता दूँ, कॉलेजेस जो है मैं रैंक वाइज नहीं बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं टॉप के पांच कॉलेजेस बताऊंगा बीबीए में, प्राइवेट में, जो बैंगलोर में आप बेटर है आपके लिए। अगर आप बीबीए या बीकॉम करना चाह रहे हो एंड बैंगलोर में सर्च कर रहे हो तो ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो टाइटल मैंने बीबीए ही सिर्फ डाला है, बट जनरली क्या होता है कि जिस कॉलेज में बीबीए आपको बेटर देखने को मिल रही है उस कॉलेज से आप बीकॉम भी कर सकते हो। डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही रहती है। ठीक है, तो पहला कॉलेज है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1969 में। लोकेटेड है ये कोरमंगला के पास बैंगलोर में। लोकेशन वाइज बहुत ही अच्छी कॉलेज है ये, एंड करिकुलम वाइज भी बहुत अच्छी कॉलेज है। फैकल्टीज बहुत अच्छा मेंटेन करती है कॉलेज। डिसिप्लिन में काफ़ी स्ट्रिक्ट कॉलेज है ये। एंड अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो यार देखो, मैं यहाँ पे ना मैं प्लेसमेंट को ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, क्योंकि बीबीए बीकॉम में क्या होता है कि आपको 10 लाख 15 लाख 20 लाख वाली प्लेसमेंट्स नहीं लगती है। ठीक है, ये कोर्स वैसा नहीं है। इस कोर्स को उस तरीके से डिज़ाइन नहीं करा गया है कि कॉर्पोरेट में आपको 15-20 LPA का कोई जॉब कोई कंपनी आपको बीबीए या बीकॉम पे दे दे। कुछ एक्सेप्शनल्स तो देखो हर कोर्स में होते हैं। बीए करके भी कोई बंदा 1 करोड़ 2 करोड़ की पैकेज ले सकता है, बट डेफिनेटली ये सब कोर्सेज वैसे डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। इन सब कोर्सेज के बाद अगर आपको एक कॉर्पोरेट में एक अच्छी स्पेशलाइजेशन फील्ड में जानी है तो डेफिनेटली आपको एमबीए तो करना ही होगा, या फिर कुछ लोग शायद सीए वगैरह की तैयारी कर लेते हैं। बट अगर हम सिर्फ कोर्सेज की बात करें तो आप बीबीए के बाद आपके लिए एक एमबीए बिल्कुल ही मैंडेटरी है। ठीक है, तो हम उस बेसिस पे जज कर रहे हैं कि आपकी जो बीबीए की जर्नी है वो आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो गई, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आपकी नॉलेज हो गई, आपकी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हो गई, इन सब बेसिस पे कौन सी कॉलेज कितना ज़्यादा आप पे काम कर रही है। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों पे जज कर रहे हैं कॉलेजेस को, जिसमें कि मैंने आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बताया, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, नो डाउट। सेकंड हो गया आपका रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स। ठीक है, स्टैब्लिश हुई थी कॉलेज 1994 में। रमैया जो ग्रुप है यानी कि एमएसआरआईटी, वो स्टैब्लिश 1962 में हुई थी, बट जो इसकी आर्ट साइंस एंड कॉमर्स वाली बिल्डिंग है वो 1994 में बनी थी, एंड इसमें ही आपको बीबीए देखने को मिलता है। साथ ही साथ रमैया यूनिवर्सिटी में भी आपको बीबीए एंड बीकॉम कोर्सेज देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करोगे कि रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से बीबीए करना बेटर है या रमैया यूनिवर्सिटी से, तो आई वुड से दोनों ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा नहीं है कि रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस थोड़ा ज़्यादा पुराना है तो यहाँ पे बीबीए ज़्यादा बेटर होता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है शायद कि ये 1994 में स्टैब्लिश हुई है एंड रमैया यूनिवर्सिटी आई थिंक 2013 में स्टैब्लिश हुई है, तो रमैया यूनिवर्सिटी की बीबीए से ज़्यादा बेटर रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स की बीबीए होगी। बट ऐसा नहीं है, दोनों में बीबीए ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि रमैया यूनिवर्सिटी की जो बीबीए है वो इसके मेन कैंपस में होती है, यानी कि एमएसआरआईटी वाले कैंपस यानी कि जीजी कैंपस में होती है। ठीक है, तो उसका कैंपस आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर देखने को मिल सकता है रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स से। बट रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स थोड़ा सा पुराना है, एंड सेकंड की ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है। तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है तो आप कॉलेज को चूज़ कर लो, बट अगर आप यूनिवर्सिटी भी जा रहे हो तो दोनों ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि अगर आपको एडमिशन में कोई दिक्कत है, एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी है, अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन में कहीं फंस रहे हो कुछ कॉलेजेस में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को आप चेकआउट करके अपने सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो एंड अपना एडमिशन भी फाइनलाइज करा सकते हो। या फिर मैं अपना एडमिशन हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ वीडियो में चला दूंगा, नीचे आप देख के आप मुझे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट में जो हमारा अगला कॉलेज है दैट इज क्रिस्टू जयंती कॉलेज। इस कॉलेज के बीबीए के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं मेरे पास बहुत ही जगह से। बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी इस कॉलेज के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। स्टैब्लिश हुई थी ये कॉलेज 1999 में। हाँ, बट मैं अगर बता दूं, जैसे ऊपर के जो मैंने कुछ कॉलेजेस आपको बताएं, क्राइस्ट हो गया, इवन रमैया हो गया, इनसे कुछ बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है ये। क्राइस्ट से तो बेटर नहीं ही है। रमैया से अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर कॉलेज ही देखने को मिलेगी, कुछ बहुत ही बड़ा उखाड़ नहीं रही है क्रिस्टू जयंती। बट हाँ, ये है कि स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ बेटर मिले हैं, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हालांकि रमैया में भी स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ आपको मुझे पर्सनली बहुत ही बेटर मिले हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि जो मैं चार पांच कॉलेजेस आपको बता रहा हूँ आज, ये सारे बेस्ट ही बेस्ट हैं। इसमें से आप किसी भी कॉलेज में बीबीए कर सकते हो। हाँ, प्रायोरिटी वाइज आप रख सकते हो, उसके लिए सबकी जो प्रायोरिटी होती है वो अलग अलग पैरामीटर्स पे बेस्ड होती है। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो आपको कॉलेज चूज़ करने में, तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद जो लिस्ट में अगला कॉलेज है दैट इज अलायंस यूनिवर्सिटी, 2010 में स्टैब्लिश हुई थी। कैंपस वाइज तो इस कॉलेज बहुत तगड़ा है, कैंपस वाइज, इंफ्रा वाइज। बट इस कॉलेज की ना, मतलब ठीक है, ये पढ़ा भी अच्छा रही है, फैकल्टीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है इसका, मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस है इनफैक्ट। तो बट इसकी एक दिक्कत ये है ना कि इसकी फ़ीस जितनी है उस हिसाब से इसकी आरओआई नहीं है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, फीस थोड़ी हाई है। एंड उस हिसाब से अगर आप बोलोगे तो जैसे रमैया के ही अगर हम बात करें तो रमैया की फ़ीस आपको कितनी देखने को मिलती है, 1-1.25 लाख के अराउंड है, 1.5 लाख आप मान लो बीबीए में, ठीक है। उस हिसाब से अलायंस की काफ़ी ज़्यादा है उससे फ़ीस। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब उतनी फ़ीस लगाने से बेटर है कि आप 1 लाख 1.5 लाख पर ईयर या मैक्स टू मैक्स 2 लाख पर ईयर वाले फ़ीस में चले जाओ, उतनी फ़ीस देने के बजाय। बट जो लिस्ट में हमारा अगला कॉलेज है इस पे इसकी भी फीस 3 लाख के अराउंड है पर ईयर। बट आई थिंक ये वैल्यू फॉर मनी है, दैट इज जैन यूनिवर्सिटी। स्टैब्लिश हुई थी ये कॉलेज 1990 में, एंड नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर बीबीए एंड बीकॉम एज वेल इन आवर कंट्री। प्राइवेट में अगर हम बात करें तो जैन यूनिवर्सिटी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, स्पेशली बीबीए बीकॉम कोर्सेज के लिए, ठीक है। देश के अलग अलग कोने से भी स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है। मतलब मैंने तो पर्सनली देखा है, जिस स्टूडेंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जिनको सिर्फ जैन ही चाहिए, मतलब जैन छोड़ के वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में भी नहीं लेना चाहते एडमिशन, ऐसे भी कुछ रिजिड स्टूडेंट्स होते हैं जैन के। तो जैन यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है। तो यार देखो, ये अलायंस भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं लेने लायक कॉलेज है, लेने लायक तो कॉलेज है, बट मैंने आपको बताया वहाँ पे थोड़ा सा आपको आरओआई का इशू देखने को मिल सकता है। जैन यूनिवर्सिटी हो गया, क्रिस्टू जयंती हो गया, रमैया कॉलेज हो गया, आपकी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब बहुत ही बेस्ट कॉलेजेस हैं बीबीए के लिए। इनके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं बैंगलोर में। सेंट जोसेफ भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बीकॉम वालों के लिए स्पेशली, ठीक है। आपका माउंट कार्मल भी है आई थिंक, जहाँ पे आपको बीबीए और बीकॉम देखने को मिल जाती है, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गर्ल्स के लिए। तो ऐसे कुछ और टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो जिनको मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कांटेक्ट करो। आपके सारे डाउट्स को मैं एक एक करके क्लियर करूंगा, ट्राई करूंगा कि सारे स्टूडेंट्स को इक्वली टाइम दूं, एंड आपका एडमिशन भी फाइनलाइज करा दूंगा। अगर आप कहीं फंस रहे होगे, डायरेक्ट एडमिशन में कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो भी मैं करवा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। इसके अलावा बीबीए एंड बीकॉम में आपको किन सिटीज़ के कॉलेजेस का रिव्यू चाहिए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर आप एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि बीबीए बीकॉम में जो भी इस साल बच्चे कॉलेजेस देख रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखो, प्लेसमेंट को आप थोड़ा सेकंड प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि आप वैसी कोई कोर्स नहीं, कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे हो जिस पे आप पहला पैरामीटर प्लेसमेंट को दोगे। तो पहला पैरामीटर आपको किस चीज़ पे देना है, पहली पैरामीटर देनी है कि कॉलेजेस की फैकल्टीज़ एंड स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो, एंड कॉलेजेस में क्लासेस किस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी क्या देनी है, कॉलेजेस की पर्सनालिटी, यानी कि कॉलेजेस जो है आपकी पर्सनालिटी यानी कि स्टूडेंट की पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे कितना ज़्यादा फोकस कर रही है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। थर्ड, आप प्लेसमेंट को देख सकते हो। एंड ज़्यादातर जो एमबीए के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ऊपर के 2 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, खास करके पर्सनालिटी ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब पे काम करने के लिए आपके पास यही 3 साल होते हैं, ठीक है। तो सोच समझ के कॉलेजेस को चूज़ करना होता है, एंड उसके लिए तो मैं बैठा ही हूँ। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करना ही मेरा काम है। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।